तमाम चीजें देखी है। वो अपनी भाषा में कह रहे थे कि असाना तो फौज हेलो कराबो नहीं, असी बंदूका ले हला फौज बेड़ा तो मारे ऐसा ऐसा हौसला पाकिस्तानियों ने मारे छड़ा दाढ़ी वाला कटे छोड़ा गीचो, ऐसे बोले। ऐसा जोश ऐसे जोश थे उनमें, भारत माता की। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं था, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, किंचन मात्र टेंशन नहीं। उनका जोश था, जज्बा था, और वो बार बार ऊंचा देख रहे थे कि ये हमारे भारत की हो सकता है कि हवाई जहाज आए। और वो ऐसा कह रहे थे कि हमने ऐसा सुना है कि ड्रोन आए और भारतीयों ने गिराया, ड्रोन आए और भारतीयों ने गिराया। कभी हापों की डाणी, कभी चाड़ीपा, कभी उतरलाई, जैसे कोई बच्चों के खिलौने की तरह से मस्ती में बात कर रहे हैं, हंसते से बात कर रहे हैं। बाकी देखो युद्ध है, युद्ध में तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे बॉर्डर के जामाज भारतीयों ने हंसते हंसते इस युद्ध का वर्णन किया, उल्लेख किया कि आया नसाड़े तो गबी डाइठा। सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश के अंदर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस समय हमारे साथ में बीजेपी के नेता स्वरूप सिंह जी मौजूद है। सर, जो पिछले 20-25 दिन का घटनाक्रम रहा, शुरुआत होती है पहलगाम से, वो वीडियो, वो फोटो, वो एक पत्नी की पुकार, तमाम चीज़ों को देखा, उस समय क्या कुछ मन में आया? निर्दोष पर्यटकों को धर्म पूछकर, जाति पूछ करके गोली पर निशाना बनाया गया, 27 लोगों की हत्या कर दी गई। उन बहनों का सिंदूर उजड़ गया और कराहती हुई अपने घर पहुंची लाश के साथ में। मोदी जी का चेहरा तमतमा उठा, विदेश यात्रा बीच में रद्द करके वापस भारत लौटे और उन्होंने तय कर लिया कि आतंकवाद को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा। और उन्होंने मात्र 14 दिन बाद 23 मिनट में 9 स्थानों पर टारगेट करके, मिसाइलें दाग करके और आतंकवादियों के जो बड़े बड़े अड्डे थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। उसके अलावा बड़े बड़े 11 एयरबेस ख़त्म कर दिए। यहाँ तक कि परमाणु का जो संयंत्र का जो स्थान है उसके पास में मुसफ्फर के जो एयरपोर्ट है उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया और वहाँ से परमाणु का रिसाव हो गया। आज पाकिस्तान को आधिकारिक घोषणा करनी पड़ी कि वहाँ से कोई पास में नहीं जाए, जनता वहाँ पास रहे नहीं, कोई व्यक्ति चला गया तो वहाँ जन हानि हो सकती है, ऐसी स्थिति होगी। तब बैकफुट कर आया पाकिस्तान, आकर के तुरंत कहा, अपने देसी भाषा में कहें कि कोई आड़ है पौन हारे पौनी जदे क्या बेटे मैं हारे पो मेहरबानी, हमारा कोई झगड़ो नहीं करना। कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी ने मतलब ट्रंप को सरपंच बना दिया। ट्रंप इस बात की घोषणा करते हैं कि साहब सीज फायर होगा। इस तरीके से अमेरिका कौन होता है पंचायती करने वाला? कांग्रेसियों को परसों के मोदी जी के उस 15 मिनट के उद्बोधन को सुनना चाहिए। वो उद्बोधन एक नेता का नहीं था, एक प्रधानमंत्री का नहीं था, वो किसी पॉलिटिशियन का नहीं था, वो एक देश के लड़ने वाले सिपाही की तरफ उनके ओज बरस रहा था, तेज बरस रहा था। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि प्रत्येक आतंकवाद का हमारे ऊपर होने वाला हमला युद्ध ही माना जाएगा और हम सदैव, चूंकि सिंदूर ऑपरेशन आज भी जारी है, सदैव हम बदला लेंगे और नेस्तनाबूद ही करेंगे। मोदी जी ने सिंह की तरह गर्जना करते हुए स्पष्ट किया कि किसी मध्यस्थ से हमारी बात नहीं हुई, पाकिस्तान स्वयं बैकफुट पर आया, स्वयं ने कहा हमें युद्ध नहीं करना है, इसलिए हम भी सीज फायर करते हैं, आप भी सहमत होइए, तब जाकर के सीज फायर हुआ। ऐसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो भी जाकर के अपने उजड़े हुए एयरबेस पे जाकर के नारे तो लगाए, अपने हवाई जहाज़ों वहाँ उतारे ना। एयरबेस सारे उजड़ गए, हमारी ब्रह्मोस तोपों ने वहाँ जाकर के नेस्तनाबूद कर दिया सारे एयरबेस के, उनके एयरबेस को, इसलिए वहाँ कुछ भी बचा नहीं है। तब जाकर के ये पूंछ जो है सीधी हुई है, ऐसे थोड़ी होती है। नहीं, आपको ये 4-5 दिन कैसे, आप देखिए लगातार है वो बाड़मेर, जैसलमेर, मतलब पूरे देश के अंदर लोगों की निगाहें थी। रात होते ही 10-11 बजे ड्रोन का आना और उसके बाद में सेना जवाब दे रही थी, डर नहीं लग रहा था? देखिए, बाड़मेर जैसलमेर की जनता लगभग 4-5 दिन तक हाई अलर्ट रहा, तो उसमें मैंने पूरे बॉर्डर पर दौरा करके गांव ढाणी में लोगों के हाल जाने, तो हंस रहे थे जैसे कोई ड्रोन आया और कोई कैसे बच्चे ड्रोन में खेलते हैं, उस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने केवल युद्ध अभ्यास किया है। युद्ध तो भी बाकी है, एक भी ड्रोन को भारत की सरजमीन पर पड़ने नहीं दिया, एक भी तोप को जिंदी को यहाँ पड़ने नहीं दिया, और एक भी ड्रोन और एक भी भारत की तोप पाकिस्तान ने डैमेज नहीं की, बल्कि वहाँ जाकर के 40-40, 50-50 फुट के गड्ढे किए, धमाके किए, वहाँ की बिल्डिंगों को और एयरपोर्ट को नेस्तनाबूद कर दिया है। आतंकवादियों के सारे बड़े बड़े अड्डे और सैकड़ों हजारों की संख्या में आतंकवादी खत्म हो गए, उनके लाशों के ढेर आप देख सकते हो। आप बॉर्डर के इलाकों के लोगों से मिल रहे थे, उनको टेंशन थी इस बात की, या वो क्या कह रहे थे, या उन्होंने पहले भी ये तमाम चीज़ें देखी? वो अपनी भाषा में कह रहे थे कि असाना तो फौज हेलो कराबो नहीं, असी बंदूका ले हला फौज बेड़ा तो मारे। ऐसा हौसला पाकिस्तानियों ने मारे छड़ा दाढ़ी वाला कटे छोड़ा गीचो, ऐसे बोले। ऐसा जोश, ऐसे जोश थे उनमें, भारत माता की। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं था, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, किंचन मात्र टेंशन नहीं। उनका जोश था, जज्बा था, और वो बार बार ऊंचा देख रहे थे कि ये हमारे भारत की
हो सकता है हवाई जहाज आए, और वो ऐसा कह रहे थे कि हमने ऐसा सुना है कि ड्रोन आए और भारतीयों ने गिराया, ड्रोन आए और भारतीयों ने गिराया। कभी हापों की डाणी, कभी चाड़ीपा, कभी उतरलाई, जैसे कोई बच्चों के खिलौने की तरह से मस्ती में बात कर रहे हैं, हंसते से बात कर रहे हैं। बाकी देखो युद्ध है, युद्ध में तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे बॉर्डर के जामाज भारतीयों ने हंसते हंसते इस युद्ध का वर्णन किया, उल्लेख किया कि आया नसाड़े तो गबी डाइठा। सीज फायर को लेकर तमाम लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि साहब 2-4 दिन और चलते और ठोकते। देखिए 27 का बदला मुझे लगता है कि 27,000 से भी ज़्यादा संख्या से ले लिया भारत की सेना ने। मैं इस भारत की तीनों ही सेनाओं को गर्व से और मैं हौसला अफजा करता हूँ और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने सटीक निशाने लगाए, बहुत कम समय में वो लक्ष्य हासिल कर दिया। शायद पाकिस्तान नहीं, पूरे विश्व की महाशक्तियों ने कल्पना नहीं की होगी कि भारत की जो स्वदेशी निर्मित इस प्रकार की मिसाइलें हैं ऐसे सटीक निशाने पे जाती है। 700 किलोमीटर, हज़ार किलोमीटर तक जा करके जहाँ लक्ष्य उन्होंने तय किया उसी लक्ष्य को भेदा है, और किसी सिविलियन की मौत नहीं बल्कि उन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया, एयरबेस को नेस्तनाबूद किया है। इसलिए हम गर्व है इन सैनिकों पर और गर्व है हमारे। आपके यहाँ के सांसद जी का तो बयान सुना होगा, सबूत मांग रहे थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस का और आतंकवादियों का कोई रिश्ता है पुराना, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। हमारी बहनें तड़प तड़प कर रो रही थी, उनका सिंदूर उजड़ गया था कि हमारे को धर्म पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, मुसलमान एक तरफ हो जाओ, कलमा पढ़ लो, और हिंदू एक तरफ हो जाओ। एक तरफ करके गोलियों से भून डाला उन निर्दोष 27 पर्यटकों को। हमारी बहनें करा रही थी, वो सबूत नहीं है क्या? इस सांसद महोदय को सबूत नहीं दिख रहा है क्या? मुझे लगता है कि ये नेहरू खानदान के सभी जो अनुयायी है ये देशद्रोही है शुद्ध रूप से, और इनको किसी भी प्रकार का देश के प्रति स्नेह रखने का कभी सौभाग्य मिलना ही नहीं। इसलिए ऐसी बातें करेंगे, पहले भी किए, आज भी करेंगे, भविष्य में भी करेंगे। थैंक यू।